फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति की फर्स्ट एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी सेम ऐसे ही पूछा गया था कि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया था कि जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं, जैसे कि इसमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो जितनी संख्याएं निकालनी है उसमें एक ऐड कर देंगे, एक को जोड़ देंगे, ठीक। कितना हो जाएगा? 6। अब क्या करेंगे, इस संख्या को नोट करेंगे, इसमें 6 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। ऐसा ही सेम इसमें करेंगे, 4/5 ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 18/30 और ये हो गया 24/30, ठीक है। अब इससे एक नंबर आगे, जैसे कि 18/30 है तो इससे एक नंबर ज़्यादा क्या होगा? 19। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितनी निकालनी है? 5, है ना। 5 निकालनी है तो 5 अंकों तक ही लेके जाएंगे। बस यही है हमारा आंसर। तो इसमें पूछा गया है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले में क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो, प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत तक, 4, 5 अनंत तक होती है प्राकृत संख्या। फिर है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 से लेकर अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर अनंत तक। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, मतलब हर एक प्राकृत संख्या, हम कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लें वो हमारी पूर्ण संख्या होती है। तो चेक करते हैं। जैसे कि हमने 4 को देखा, क्या हमारी ये पूर्ण संख्या है? हाँ है। 1, हाँ है। कोई भी लेंगे आगे तक तो इसका मतलब हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो और प्लस की सारी संख्याएं और माइनस की सारी संख्याएं, इनको मिलाकर बनता है पूर्णांक, ठीक है। ये हमारा है पूर्णांक। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या ऊपर ये लिखी हुई है। तो क्वेश्चन में बोला गया कि प्रत्येक पूर्णांक, मतलब कोई भी हम पूर्णांक देखें तो क्या वो पूर्ण संख्या है? तो चेक करते हैं। 1, क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ है। 2, ये भी पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब अगर हम प्लस की सारी संख्याएं देखें तो वो तो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन क्या माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? तो नहीं, माइनस की संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। उदाहरण के लिए कुछ हम उदाहरण दे देंगे, एग्जाम्पल। जैसे कि माइनस का 2 है, माइनस का 3, या माइनस की कोई भी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इससे पहले देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, 3/4, या फिर 3, 4, 5, या ऐसी बहुत सारी संख्याएं। इन सब के बटे में एक होता ही है, लिखते नहीं है लेकिन ये होता ही है साथ में, ठीक है। तो ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेकर अनंत तक, ये है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो इन्होंने बोला है
कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो चेक करते हैं। 3 को देखा तो हाँ ये पूर्ण संख्या है। 4 को देखा तो हाँ ये भी पूर्ण संख्या है। 5 भी पूर्ण संख्या है, या और भी देखते हैं तो पूर्ण संख्या मिल जाती है। लेकिन क्या 2/3 पूर्ण संख्या है, या 1/2 देखें तो क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या के नाम में ही आ रहा है पूर्ण संख्या, मतलब पूरी संख्या, लेकिन ये तो आधी है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम लोग इसका आंसर क्या हुआ? असत्य। असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए क्या है, 2/3, 1/2, है ना। तो इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।